परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। विरह का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, भूख हमारी खोए हो शीतल करो शरीर, बिरहन बूही जात है मोय बंधावो धीर। भव सागर चौदिशे भरियो खाली दिशा न कोय, कित होए आवो साइया थान सूझे मोय। जल बम्ब जलाकार है देखूं दृष्टि पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं डूबी भव जल भार। तुम कारण बिरहन सुंदरी तजी जात कुल काम, युग सुख सारा पर हर्या दे दर्शन मुझे राम। तन मन शीश वार के मेलू भाई अवतार, तुकी एक दर्शन दीजिए माधव मुकुन मुरार। और सुख सारा लहे मेरे कामन कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजे मोय। तुम बिन सब बिड़ लोक है सुरग मद पाताल, जहाँ जाहूं तहाँ साइया तुम बिन सब मुख काल। जहाँ देखूं जहाँ दुख है सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया जुग सिर जम की मार। देश विदेशा में फिरी सुखी न देखियो कोई, हाय बोई के बीच में रयो जगत सब रोय। जगत देख कर बिरहनी अंतर भई उदास, तुम बिन सिमरत साइया जंगल गाली फांस। आठ पोर संसार में काल कर्म की बात, बिरहन को डर उपजे मोजम गाले हाथ। ये बिरहनी आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि भूख हमारी खोई हो शीतल करो शरीर, बिरहन बुही जात है मोय बंधाओ धीर। ये बिरहनी आत्मा विरह की अग्नि के अंदर जली जा रही है और ये विरह की अग्नि की तपत है, इसे वो दुखी कर रही है। तो आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि मुझे धैर्यता बंधाओ, दर्शन देकर मेरे अंदर जो विरह की अग्नि लग रही है उसको शीतल करो, ठंडी करो। मैं इस विरह की अग्नि में बही जा रही हूं, जब तक आप आके दर्शन नहीं दोगे तब तक मेरे अंदर शीतलता व्यापेगी नहीं, शांति आएगी नहीं, मन को धैर्यता आएगी नहीं। क्योंकि मैं इस संसार के अंदर जो रह रही हूं, भाव सागर 24 भरियो खाली दिशा न कित होए आयूं साइया था न सूझे। मैं सब तरफ दृष्टि पसार के देखती हूँ तो सब तरफ मुझे भवसागर ही भवसागर दिखाई देता है। और जहां जावे जहां कालगरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम से नहीं रहे न कोई दागो रे। हे साईं परमात्मा, मैं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, सब जगह काल। मैं आपको याद करके अन्य किसी को भी याद करूं, सब काल का चारा है, सब काल का ग्रास है। तो जिसको मैं याद कर रही हूं वो स्वयं भी काल का ग्रास है, वो भी काल के चार से नहीं बच पा रहा है। मैं कैसे बच पाऊंगा? तो हे अकाल पुरुष परमात्मा राम जी, आप काल से बाहर, आप काल की चार नहीं, काल आपके अंतर्गत है, काल आपके आदेश से काम करता। इसीलिए परमात्मा आप तो मुझे
आपके निज लोक में, निज घर में स्थान दो, जिससे मैं काल से बच सकूं, काल की चार बार बार नहीं बनूं। क्योंकि सब तरफ मैं दृष्टि पसार के देखती हूं तो सब तरफ मुझे भवसागर ही भवसागर दिखाई देता है। सब जगह काल ही काल दिखाई देता है, सब जगह कर्म ही कर्म दिखाई देता है, सब जगह माया का ही पसारा है। जो वास्तव में होती नहीं है और हमें सब तरफ वही दिखाई देती है। अब इस माया के आवरण में आविष्ट होकर मुझे था नहीं सूझ रही, रास्ता नहीं दिख रहा है। माया का आवरण, मोह का आवरण, आसक्ति का आवरण, भ्रम का आवरण ऐसा छाया हुआ है। माया ने ऐसा पर्दा हमारे ऊपर डाला हुआ है कि और कुछ आगे की बात सूझती नहीं, समझ आती। सबको यहाँ पर शरीर के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों के सुख चाहिए। ये सब प्राप्त होने वाले सुख किसके सुख है? सब माया के ही सुख है। और ये माया कैसी है? क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर की है, दिखाई देती है लेकिन वास्तव में होती नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम माया है। माया नाम छाया का हो। छाया का कोई अस्तित्व होता है क्या अलग से? लेकिन दिखाई तो देती है छाया। छाया को कोई पकड़ सकता है क्या? इसी प्रकार से महाराज कहते माया को भी कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन एक बात है, यदि आप परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाएंगे, परमात्मा के प्रकाश, परमात्मा प्रकाशमान है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उनके तरफ आप मुख कर लेंगे तो ये माया रूपी छाया किधर हो जाएगी? आपके पीछे हो जाएगी। आप सूर्य की तरफ मुख करेंगे तो छाया कहाँ होगी? पीछे। और आप सूर्य की तरफ पीठ करेंगे, छाया आगे रहेगी। तो यदि आप परमात्मा के सन्मुख होंगे तो माया आपके पीछे पीछे आएगी कि मुझे भी थोड़ा सा सेवा का मौका दो, अवसर दो। लेकिन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कहेगा कि मुझे तो परमात्मा से मिलना है, मुझे तेरे से कोई सरोकार नहीं है। भले वो पीछे पीछे आए, आगे नहीं आ सकते, क्योंकि आप परमात्मा की तरफ सन्मुख हैं। सूर्य की तरफ सन्मुख है तो छाया पीछे ही रहेगी, आपके आगे नहीं आ सकती। और परमात्मा की तरफ आपकी पीठ है, माया हमेशा आपके आगे रहेगी। तो महाराज कह रहे कि माया को आगे रखना है कि पीछे रखना है? पीछे। सन्मुख किसके होना है? सन्मुख हो जी मोहि जबे जन्म कोटिय नासे। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता तो करोड़ों जन्मों के पाप जो माया में प्रविष्ट होकर इसने किए थे, माया में आसक्त होकर किए थे, माया से सुख लेने की इच्छा लेकर किए थे, वो सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उन पापों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि माया का भी कोई अस्तित्व नहीं है तो पापों का अस्तित्व कैसे हो सकता है? वो भी सब मिट जाते हैं, लेकिन कब मिटेंगे? जब परमात्मा के सन्मुख हो। बिना सन्मुख हुए मिटने वाले। अब मैं जो भी रास्ता देखती हूँ, जिधर भी रास्ता देखती हूँ, जहां भी मैं दृष्टि डालती हूँ, सब तरफ माया का ही पसारा मुझे नजर आ रहा है। तो ये परमात्मा आप प्रकाश स्तंभ की तरह सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित हो और हमें ज्ञान दे, जिससे हम आपके देश में आ सके। कोई 84 के वन में भटक जाए और कोई
रास्ता बताने वाला मिल गया कि देखो इधर से जाओगे तो आप उस नगर में, गांव में पहुंच जाओगे। तुम्हारा बड़े आसानी से भटका हुआ जीव पहुंच जाता। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बता रहा है। उनको दिन है संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण मार्ग, रास्ता परमात्मा से मिलने का हमें बताया और इस 84 के वन से हमें निकाला, माया मोह भरम की रजनी से हमें जगाया। नहीं तो हम तो माया मोह भरम में सो रहे। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाए, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ये माया कितनी भरी हुई है, माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए। सब तरफ ये दाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है। तो भव सागर चौंदी से भरी हो, खाली दिशा न हो। हे परमात्मा राम जी, जो है आपकी माया है वो सब तरफ भरी हुई है, एक भी स्थान माया के बिना भी खाली नहीं है। तो बोलो कि तो हो आऊं साइया था न सूझे, कौन से रास्ते से आऊं, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है। आपके पास आना है, मुझे आपसे मिलना है। मुझे माया को छोड़कर मायापति से मिलना है। वो किस रास्ते से आऊं, मुझे रास्ता दिखाओ, मार्ग दिखाओ, जिससे मैं आपसे अरस परस हो सकूं, माया का पर्दा बीच में से हट जाए, देह का आवरण बीच में से हट जाए, स्थूल शरीर का आवरण हट जाए, सूक्ष्म शरीर का आवरण हट जाए, कारण शरीर का आवरण हट जाए, महाकारण शरीर का आवरण हट जाए, और ये शुद्ध चेतन आत्मा, शुद्ध चेतन परमात्मा में मिल जाए। ऐसा रास्ता मुझे सुझाओ, ऐसा मार्ग मुझे बताओ। क्योंकि मेरी आंखों से जब मैं देखती हूँ, चरम चक्षुओं से जब मैं देखती हूँ, तो जलबंब जलाकार है, देखूं दृष्टि पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भवजल बार। मैं सब तरफ दृष्टि पसार कर देखती हूँ तो सब तरफ माया ही माया है, सब तरफ संसार ही संसार है, सब तरफ दुख ही दुख है। इस संसार में दुखालय है, ये दुख के सिवाय यहाँ पर कुछ भी नहीं। बचाने वाले रक्षक शयन तो के तो सदगुरु है और के राम जी। इसलिए है परमात्मा, मैं आपके बिना इस भवसागर में डूब रही और सब तरफ माया का ही पसारा है। जिधर भी मैं देखती हूँ सब तरफ माया ही माया चरम चक्षुओं से दिखाई देती है। तो हे परमात्मा राम जी, आपके बिना दूसरा और कोई मेरा रक्षक शयन हितैषी बचाने वाला है नहीं। तो इस कारण से मैंने क्या किया, तुम कारण विरन सुंदरी तजी जात कुल काम, युग सुख सारा पर हरिया दे दर्शन मुजरा। आपसे मिलने के लिए मैंने मेरी जात छोड़ दी, मैंने मेरा कुल छोड़ दिया, मैंने मेरा काम छोड़ दिया। किस लिए? केवल आपसे मिलने के। यानी मैंने मेरी जो शरीर की जाति है, शरीर का धर्म है, शरीर की सारी बातें हैं, उन सब से भी मैं ऊपर उठ गई। वो होवे तो ठीक, नहीं होवे तो कोई खास बात। अब मुझे कोई ऊंची जाति का होने की या नीची जाति का होने का भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मा की तो कोई जाति होती ही नहीं। जाति किसकी है? सब शरीर। अब मैं देह धर्म से ऊपर उठ गई, किस लिए? केवल आपसे मिलने के लिए। और मैंने कुल को छोड़ा है, यानी ये माया और ब्रह्म का जो कुल है, माता का देश, पिता का देश, हद और बेहद, इन दोनों को मैंने छोड़ा। इन दोनों को मैंने पार किया है। इन दोनों को मैंने समझा है कि मैं हद और बेहद में रहूंगी तो मुझे बार बार जन्म और मरण में आना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुल में रहूंगी तब तक तो मुझे जन्म और मरण कंटिन्यू चलता रहेगा। इसीलिए अब तो मैं इस कुल से बाहर होकर वैरागी होना चाहती हूँ, वीतराग होना चाहती हूँ, विज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूँ, राग द्वेष से रहित होना चाहती हूँ, तेरी मेरी से रहित होना चाहती हूँ। तो मैंने सारे काम इस कुल के जितने भी हैं, जिस कारण से मैं इस संसार में आ रही हूँ,
उन सब कर्मों से सुख लेने की इच्छा ही छोड़ दी, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा ही छोड़ दी। अब मैं इन 3 लोकों से उदासीन हो गई। 3 लोक सो भया उदासीन, जय जन अमर लोक का वास। मुझे तो अमरलोक का वास चाहिए, इसलिए मैंने 3 लोकों के सुखों से कोई सरोकार रखा ही नहीं। इसलिए नहीं रखा, केवल और केवल आपसे मिलने के लिए। तो तुम कारण विरन सुंदरी तजी जात कुल काम। मैंने अपनी जाति छोड़ी, मैंने अपना कुल छोड़ा, मैंने अपना सारा काम संसार का छोड़ा। अब मेरा सारा संसार का काम भी अब किसके लिए है? आपके लिए। मैं कुछ भी संसार का काम भी करती हूं तो मेरे स्वार्थ के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करती हूं। मैं घर का काम भी करती हूं तो किस लिए करती हूं? परमात्मा को भोग लगाने के लिए। और मैं पाती भी हूं भोजन प्रसाद तो परमात्मा का उचिष्ट पाती हूं, उनका भोग लगाया हुआ बचा हुआ पाती हूं। मैंने किसके लिए भोजन प्रसाद बनाया? मेरे लिए नहीं, परमात्मा को भोग प्रसाद पवाने के लिए लगाया। और जो बच गया वो मैंने पा लिया। हाँ, वही पाया मैंने। तो अब मेरे भोजन प्रसाद बनाने का भी जो कर्म है, उसका जो दोष है, वो भी अब मेरे ऊपर नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेरे लिए नहीं बनाया। तो ऐसे सारे संसार के कार्य अब मेरे लिए नहीं रह गए। वो किसके लिए हो गए? सारे कार्य परमात्मा के लिए हो गए। ऐसा मेरा भीतर का भाव। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। इस प्रकार से मैं अब संसार के अंदर रहती हूँ, संसार के अंदर करनी करती हूँ, क्रिया भी कोई करती हूँ, वो सब के अंदर मेरी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि होती है। परमात्मा की दृष्टि को देखते हुए ही मैं सारा कार्य करती हूँ, सबको परमात्मा मानते हुए ही कार्य करती हूँ। तो अब मेरा कोई इसके अंदर निजी स्वार्थ है नहीं। सब कुछ कार्य सेवा के लिए, उपकार के लिए, हित के लिए। तो मैंने मेरे स्वार्थ पूर्ति के सब काम छोड़ दिए, जात का काम, कुल का काम सब छोड़ दिया। अब केवल काम रहा तो केवल और केवल परमात्मा की प्रसन्नता का काम रहा। अब परमात्मा किससे प्रसन्न होते हैं? इस प्रकार से समर्पित होकर कोई भजन करे, उनके नाम का सुमरन करे शरणागति के भाव से, तो परमात्मा रीझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर उसके लिए हर एक कार्य यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजे। अब उसका हर एक कार्य सेवा पूजा आरती हो जाता है, क्योंकि अब उसे राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दरसता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है वो राम जी की सेवा पूजा ही हो रही है, अर्चना ही हो रही है। तो कह रहे जुग सुख सारा पर हरिया, संसार के जितने भी सुख थे सब मैंने छोड़ दिए। छोड़ देने का मतलब क्या? सुख लेना छोड़ा नहीं, सुख के अंदर जो आसक्ति थी, गिद्धता थी, वो छूट गई। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो तो सारी पूर्ति करनी ही पड़ेगी, नहीं तो शरीर आपका स्वस्थ नहीं रह सकता। लेकिन भोगों के लिए नहीं, आवश्यकता के लिए जो आवश्यकता है वो सब इसको मिल रही है, लेकिन इनसे सुख लेने की इच्छा मुझे थोड़ी सी भी नहीं है। तो जुग सुख सारा पर हरिया, सब हमने छोड़ दिए। किस लिए छोड़े? दे दर्शन मुझे राम। हे राम जी, अब आप मुझे आनंद स्वरूप दर्शन मेरे गट के भीतर ही आप दो। इसीलिए मैंने ये सब चीजें भी संसार से छोड़ दी। और कह रहे हैं तन मन शीश अवार के, मेलू भाई उतार, कटुए के दर्शन दीजिए माधव मुकुंद मुरार। हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी, आप मुझे एक पल के दर्शन दे। हाँ, एक पल के दर्शन भी यदि मुझे मिल गए तो मैं निहाल हो जाऊंगी, कृत कृत हो जाऊंगी। एक पल के दर्शन के लिए तन मन शीश अवार के, मेलू भाई उतार।
मैं सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार। मेरा तन भी, मेरा मन भी, मेरा शीश भी मैं आपको चढ़ाने के लिए तैयार, उतार कर मिलने के लिए तैयार। इतनी शरणागति का भाव, इतना समर्पण का भाव, बस एक पल के दर्शन आप मुझे, आनंद स्वरूप दर्शन बस मुझे मिल जाए, उसके लिए मैं सब कुछ लुटाने के लिए और स्वयं लुटने के लिए तैयार। कह रहे संसार के सारे लोग खाते और सोते हैं, लेकिन मुझे खाने और सोने से अब कोई हेत नहीं रह गया। अब मेरी तो स्थिति ऐसी हो गई है, जल पीवन की सरदा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। कह रहे हैं कि और सुख सारा लहे मेरे काम न कोई। भले संसार के सब लोग सुख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दूसरे सुख ले रहे उससे, लेकिन संसार के सारे सुख अब मेरे काम के नहीं रहे। अपन ये देखते हैं दूसरा सुख ले रहा तो मैं क्यों नहीं लूं, ऐसे तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इसको जब परमात्मा के आनंद का बोध हो गया कि परमात्मा का आनंद इतना विलक्षण है, तो अब इसके बुद्धि के अंदर संसार के सुखों की महत्व रह नहीं गई। अब दूसरे जिनके लिए परमात्मा का महत्व का पता नहीं है, वो तो सब संसार के सुखों को ही प्रधानता देंगे, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि पर विवेक नहीं है। तो कह रहे हैं और सुख भले सारा ले लो, बोले लो, हमारे के, लेकिन मेरे काम न, संसार के सुख अब मेरे काम के नहीं, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? अरस परस मिले साइया दर्शन दीजिए। अब अरस परस हो जाओ हे साईं, प्रत्यक्ष रूप से मुझे आप दर्शन दे दो। परोक्ष दर्शन तो मैंने आपके बहुत पाए, लेकिन अब मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, एकदम आमने सामने, फेस टू फेस, ऐसे दर्शन चाहिए। अब आप मुझे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से आप आनंद स्वरूप दर्शन मेरे गट के भीतर ही आप मुझे दो, और मुझे अपने स्वरूप का बोध कराओ, और मेरे स्वरूप को आपके स्वरूप में मिला दो कि फिर वो अलग नहीं हो पाए। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। ये बूंद है आत्मा और आप सागर है परमात्मा। इस आत्मा रूपी बूंद को परमात्मा रूपी सागर में मिला दो, ताकि ये बूंद भी लहरों का आनंद ले सके, उसके अंदर एक मेघ हो जाए, अरस परस हो जाए। ऐसे मुझे दर्शन आपके चाहिए। मैं आप में ही मिल जाना चाहती हूँ, मैं सागर ही हो जाना चाहती हूँ। मैं अब बूंद रहना नहीं चाहती, मैं अपने बूंद होने के वजूद को समाप्त कर देना चाहती हूँ। मैं अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, सबको समाप्त करना चाहती हूँ। बूंद अभिमान करती है कि देखो मैं भी बूंद हूँ, मैं भी कोई ये चीज हूँ। तो वो बूंद ने अपने अभिमान को, कोई तोप होने के अभिमान को छोड़ दिया, तब वो जाकर सागर में मिल पाए। और वो बूंद बूंदे ही रहती, वो अपने अभिमान में ही रहती, गर्व में ही रहती कि देखो मैं भी एक बूंद हूं अलग। तो वो क्या सागर में मिल पाती? हाँ। तो इसी प्रकार से अपने को भी, अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अपने विशेषता को, चातुर्य को, होशियारी को, अपने सारे बल को मिटाकर सबल परमात्मा में मिल जाना, निर्बल होकर। अपन निर्बल हो जाओ और परमात्मा सबल है, उनमें बलराम के साथ मिल। हाँ, निर्बल के बल राम। तो ऐसे निर्बल होकर बलशाली राम जी में, समर्थ राम जी में, सर्वोच्च राम जी में मिल जाओ, तो और सुख सारा लहे मेरे कामने कोई, अरस परस मिल साइया दर्शन दीजिए मोई। इस प्रकार से मुझे दर्शन दो,
और कह रहे तुम बिन सब बिड़ लोक है सुरग मद पाताल, जहां जाऊं तहां साइया तुम बिन सब मुख काल। आपके बिना, चौथे लोक के बिना, संतों के देश के बिना, रामजनों के देश के बिना, केवली भगवंतों के देश के बिना जितने भी लोग है वो सारे पराये लोग हैं। बीड़ लोक मतलब पराये लोग है, निज घर नहीं है। चाहे स्वर्ग में चले जाओ वो भी पराया लोक है, चाहे मध्य में यानी मृत्यु लोक में रहो ये भी पराया लोक है, और चाहे पाताल में रहो वो भी पराया लोक। कोई लोग सेम नहीं है, मोबाइल कर। तो जहां जाऊं तहां साइया तुम बिन सब मुख काल, जहां मैं जाऊं आपके बिना सब काल के मुख में है। सब काल का ग्रास है, सब काल का चारा है। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। और जहां जाऊं जहां काल ग्रासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम से नहीं रहे न कोई दागो रे। तो जहां भी मैं जाती हूँ आपके बिना परमात्मा, सब जगह काल ही काल है, कर्म ही कर्म है, दुख ही दुख है। केवल हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद सद्य सुख परम विश्राम तो केवल आपके ही देश में मिलने वाला है और कहीं मिलने वाला नहीं है। एक संख्या 92 में 92 हरजस पदराग बेरू प्रभाती 3 हरजस तो चली जाए। जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे, आगे किया किन पारा अब ही होय आय, आगे किया किन पारा अब ही होय आवे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे, रग रग रोम काखो निज पग पग दावा में, रग रग रोम काखो बढ़िया पग पग दावा में, बलता दिया करे नहीं झूठे, जहाँ तहाँ मुझे बदला दिया करे नहीं झूठे, जहाँ तहाँ मुझे मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह बल कर मन जावे, करनी किया कर सिर बंधे, कर्म पुण्य होता, करनी किया कर्म सिर बंधे, कर्म पुण्य होता, तपस्या किया तीरथा बट क्या जीव सतावे, तपस्या किया तीरथा बट क्या बहुविध जीव सतावे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी मोह अलग ही सही है, अलग ही सही। जय जतन करो बहुकाल, आँख खोल नहीं जो, जय में
में रहते कचरा में हो गया कचरा नीचे तो काटे क्यों परम दयाल सतगुरु रामदेव महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु रामदेव महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो सेवा करन ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सा सब संतान ने सत्संग ने राम राम